नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और स्वागत है आपके फेवरेट अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में, जहां अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें भी आपको दिखाते हैं और देश की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबरों से भी आपको अवगत कराते हैं। आज बात करेंगे भारतीय सेना की। भारतीय सेना ने 15 जनवरी 2025 को पुणे महाराष्ट्र के बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप एंड सेंटर परेड ग्राउंड में सैन्य भव्यता और गरिमा के साथ 77वां सेना दिवस मनाया। ये तीसरा अवसर था जब सेना दिवस परेड दिल्ली से बाहर आयोजित किया गया। देश के विभिन्न हिस्सों में इस प्रतिष्ठित आयोजन को ले जाने के निर्णय के तहत समारोह की शुरुआत में कमांड वॉर मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित करने से वहां पर शुरुआत हुई, जहां थल सेना प्रमुख COAS जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। परेड के मुख्य अधिकारी के रूप में जनरल द्विवेदी जी ने भव्य परेड में सलामी ली। 77वीं सेना दिवस परेड की खास बात आपको बता दें, ये 52 प्रतिष्ठित पुरस्कारों का यहां पर वितरण था, जिसमें 15 सेना मेडल वीरता शामिल थे, जिनमें से 8 मरणोपरांत प्रदान किए गए थे। इसके अलावा 37 थल सेना प्रमुख COS यूनिट प्रशंसा पुरस्कार भी दिए गए, जो विभिन्न कमानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को मान्यता देते हैं। ये पुरस्कार उन सैनिकों के साहस, समर्पण और अनुकरणीय सेवा को सम्मानित करते हैं जो देश की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। COS ने वेटरन्स अचीवर्स अवार्ड भी प्रदान किए, जो सेवानिवृत्ति के बाद समाज में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को मान्यता देते हैं। ये सम्मान शिक्षा, उद्यमिता और सामाजिक कार्य इन क्षेत्रों में उनकी सेवाओं का उत्सव मनाता है। अब परेड में 8 प्रतिष्ठित टुकड़ियों का प्रभावशाली मार्च पास्ट शामिल था। पहली बार 2 विशेष टुकड़ियां, जिनमें महिला अग्निवीर टुकड़ी और गर्ल्स NCC टुकड़ी परेड में शामिल हुईं। सुखोई विमान और सेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा फ्लाई पास्ट ने कार्यक्रम की भव्यता को और भी बढ़ा दिया था। एक अन्य उल्लेखनीय पहली घटना में नेपाल सेना बैंड ने भी परेड में भाग लिया और इन तरीके से देखिए, ये रोबोट्स ने भी जो पहली बार है भाग लिया। उनकी तस्वीरों ने सभी को आकर्षित यहां पर किया है। आपको बताऊं, नेपाल सेना के बैंड ने भी परेड में भाग लिया। वो भी आपको बताएं, जो भारत और नेपाली सेनाओं के गहरे सांस्कृतिक और सैन्य संबंधों का प्रतीक है, दोनों देशों के गहरे रिश्ते का प्रतीक है, अच्छे संबंध का प्रतीक है। परेड में वाहन जनित टुकड़ियां, अत्याधुनिक उपकरणों और उन्नत प्रौद्योगिकियों का एक अद्भुत प्रदर्शन भी देखने को मिला, जिसने आधुनिक युद्ध के लिए भारतीय सेना की तैयारी को उजागर किया। प्रेरणादायक झांकियों ने सेना की प्रौद्योगिकी अपनाने, राष्ट्र निर्माण और संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्र में स्थायी संचालन की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। झांकियों ने भविष्य के युद्ध क्षेत्रों के लिए अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के उपयोग को भी प्रदर्शित किया। तो आपने ये तस्वीर देखी सेना की शौर्य की। साउथर्न कमांड के तहत पुणे में पहली बार आयोजित सेना दिवस परेड 2024 हमारे आर्म फोर्सेस के साहस, वीरता और नवाचार को प्रदर्शित करती है। सेना प्रमुख द्वारा समीक्षित इस वर्ष के थीम आत्मनिर्भर भारत कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी पर प्रकाश डालते हैं। सुखोई 30 जेट, चिताक और चीता हेलीकॉप्टर्स द्वारा एक विशेष फ्लाई पास आसमान को मोहित कर देता है, जबकि पहली बार नेपाली बैंड, ऑल गर्ल्स NCC कैडेट्स, महिला अग्निवीर और रोबोटिक मूल संजय को प्रदर्शित किया गया है। पुरस्कार बहादुर सैनिकों और शहीदों के परिवारों को सम्मानित करते हैं, जो हमें उनकी अंतिम बलिदानों की याद दिलाते हैं। ये परेड शक्ति, सेवा और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक दृष्टिकोण का प्रतीक है। जय हिंद। मैं सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए पुणे से। तो आपने सेना से जुड़ी इस खबर को देखा। खबरें और भी महत्वपूर्ण बाकी हैं, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी महत्वपूर्ण खबरें आपका इंतजार कर रही हैं। कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटेंगे वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में।